हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी सो रही हैं और इनकी नींद खुल गई थी। मैं काम कर रही थी, फिर इसके बाद इनको सिलक खिलाने के बाद खेली ओली, इसके बाद ये फिर से सो गई हैं। और अब मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, बिकॉज ये उठ जाएंगी तो नहाने नहीं देंगी। तो मुझे आज जाना है महिमा के घर। महिमा मेरी फ्रेंड है और उनके जो हस्बैंड हैं वो बाबू के फ्रेंड है, तो उनके घर चलना है बिकॉज उनको बेबी हुआ है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैं ये वाला फ्रॉक पहनी हूँ। मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी बिकॉज साची उठने वाली है, क्योंकि मुझे कपड़ा भी धुलना था। कपड़ा धुलने के चक्कर में और नहाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसके पहले ना मैं आप लोगों से ना थोड़ा सा बात की थी, रिकॉर्डिंग की थी नहाने जाने से पहले। वो रिकॉर्डिंग पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ कि डिलीट हो गया, क्या हो गया। अभी एडिटिंग के टाइम मैं ढूंढ रही हूँ तो मिल नहीं रहा है। और मैं उसमें आप लोगों से ढेर सारी बातें की थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो अब मुझे क्या कर सकते हैं। अभी पता है मैं 3 दिन बाद बाल झाड़ रही हूँ, कंघी कर रही हूँ। नहीं तो वैसे बस आगे का कंघी करके और बन बना लेती हूँ, जूड़ा बना लेती हूँ, बिकॉज इतना गर्मी है और मैं झाड़ नहीं पाती बाल। जब भी झाड़ने जाते हैं ना, साची ना कहीं बाल खींचती है या फिर कंघी के लिए ही रोने लगती है। तो अभी वो सो रही है, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी मैं बाल भी झाड़ लेती हूँ। और बाहर जाना है तो बाल झाड़ना ज़रूरी है ना, तो बाल झाड़ लेंगे। अब बाल झाड़ लेंगे तो उसके बाद पता नहीं कब झाड़ेंगे, तो जल्दी जल्दी बाल झाड़ लेते हैं। एक तो लंबा वाला है ना, बाल झाड़ने में भी टाइम लग रहे। तो अभी मुझे रील बनाना है, लेकिन हेयर ओपन करके अगर रील बनाएंगे ना तो बहुत गर्मी लगेगी और साची का उठने का टाइम हो गया है। तो एक काम कर लेते हैं, वन बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बाल कितना ख़राब हो गया ना, कितना मुझे ना वन साइड हेयर ना कट करना है, यहाँ तक का आगे का। बट गर्मी इतना है ना, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर छोटा रहता ना, बार बार ऐसे बाल आगे आता है और साचू ना ऐसे पकड़ पकड़ के खींचती है बाल, इसलिए भी नहीं कटिंग करेंगे। जब ठंडी आ जाएगी तो कट करेंगे। चलिए जल्दी से बाल बांध लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बुच्चू, छोटा बाबू से मिलने चलोगे? पहले बताओ, छोटा बाबू से मिलने चलोगे? बाबू 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 को प्यारी दो, प्यारी दो बाबू को, प्यारी दो। छोटा बाबू से मिलने चलोगे? यहाँ पे साचू को पहनाने के लिए कपड़ा निकाले हैं, बट ये पैंट दे नहीं रही है, उससे खेल रही है। इसको पहनाने के लिए कब से बोल रहे हैं दो पहना, लेकिन ये मान नहीं रही है। और बाबू बाहर गए थे, आए तो खाना खाया, इसके बाद साची को रेडी किए। बिकॉज साची इसके पहले सोई थी ना, सो के उठी तो हल्का कपड़ा ही पहनी थी। मैं सोची जब बाबू बोलेंगे चलने के लिए तो रेडी करेंगे, तो अभी ये बोले कि हाँ रेडी करो, तो साचू को रेडी कर दिए हैं। मैं तो रेडी थी और बाबू भी बाहर गए थे, तो वही कपड़ा पहन के चलेंगे, इनके दोस्त ही तो हैं। और यहाँ पे मैं ये कपड़ा पहनी हूँ, साची ये कपड़ा पहनी। पैंट दे नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से दी, तब जाके पहनाए हैं। और बहुत तेज़ धूप है गाइज, और बेबी हुआ है ना, तो उसके लिए कपड़ा लेके जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा ले। तो ये जो सेट आता है ना बच्चों का कपड़ा 0 से 6 मंथ का, वही वाला लिए हैं। और हमारे यहाँ मतलब मेरे घर पे ना, जब हम लोग कहीं जाते हैं पेशेंट को देखने या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनके लिए फल फ्रूट ले जाते हैं। तो महिमा जी का अभी अभी बेबी हुआ है, तो उनके लिए फ्रूट ले लेते हैं। तो फ्रूट में समझ में नहीं आ रहा था क्या ले, तो मैं बोली एप्पल ले लेते हैं, क्योंकि एप्पल तो हर पेशेंट खा लेता है। तो एप्पल लिए उनके लिए। और साचू बनाना जैसे ही देखी ना, लगी चिल्लाने बनाना के लिए, तो बनाना भी लिए साची के लिए। और देखिए पूरा रास्ते भर बनाना लेके गई, अपने हाथ में दी नहीं रखने के लिए। और बहुत तेज़ धूप थी, हालत ख़राब थी। मैं साची को ना पूरा स्टॉल से, देखिए उसके सिर पे स्टॉल लगाए हैं और उसका हाथ पैर सब स्टॉल से ढके थे ताकि उसको धूप ना लगे। और ये कहाँ मानने वाली हैं, पूरा हटा दे रही थी। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ना पूरा स्टॉल हटा दे रही थी सब देखने के चक्कर में। लेकिन पूरी कोशिश यही थी कि इसको पूरा कवर करके ले जाएं, धूप ना लगे। और अब हम लोग आ गए हैं महिमा जी के घर। और देखिए बाबू कितना क्यूट लग रहा है ना, छोटा सा है, 4 दिन का बेबी है। इसको देख के ना मुझे साची की याद आ गई कि साची इतनी छोटी सी थी। हमेशा पैर ना ऊपर साची का भी रहता था, और साची तो अंगड़ाई लेती थी ना, पूरा पैर उठा के खूब तेज से पटकती थी अपना पैर। और एकदम साची ऐसे ही थी, हमेशा सोती ही रहती थी। हम लोग सोचते थे कब उठेगा बेबी, कब साची उठेगी और कब इससे ढेर सारा प्यारी करेंगे। और वही हाल ये बेबी का भी है, जब से हम लोग आए सोया ही है। देखिए कब उठता है।
और यहाँ पे ना बेबी जो है ना सुसु कर दिया था, तो बाबू उसका नैपी चेंज कर रहे हैं। बाबू ना साची जब छोटी थी ना तो साची का भी नैपी चेंज कर देते थे। मैं जब सोई रहती थी, साची सुसु कर देती थी या पोटी, तो बाबू उसका चेंज कर देते थे। पोटी तो वो नहीं कर पाते थे तो मुझे जगाते थे या मम्मी को, लेकिन सुसु की रहती थी ना रात में तो बाबू ज़रूर चेंज कर देते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था। उसने भी कर दिया। सुसु किया। बोला डैडी चाहिए नहीं पहना ले। देखो वो अलग रहा, ये अलग रहा। दोनों एक ही है। बंदा है ना। वो वाला आसान रहता है पहनाने में। वाला आसान था, उसमें दाल का डोरी बांध दो। ऐसे ना हो। बताओ तो सब मजा लेता। बताइए भैया आप। हाँ तो बताइए। बताओ। भूल गया ना, उनका हो गया 1 साल। बच्ची भी हंस रही। अरे वो पॉलिथीन खाओ, खा रही है क्या? थूक देती है। थूक दे बच्चा। वो वाला आसान रहता है ना वो। हाँ निकाल दिया। चलो दूसरा खाओ, आराम से पहना दी। नहीं, जब मैं बाबू नैपी नहीं पहना रहे थे, खूब उनका मज़ा लिया गया, खूब हम लोग एंजॉय किए, खूब मस्ती किए बाबू के साथ। और इतने दिन बाद मिले थे ना, जहाँ 2-4 लोग इकट्ठा हों वहाँ तो मज़ा आता ही है। और बाबू अभी लिए हैं छोटे बेबी को अपने गोदी में। बाबू कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो बेबी जो है ना उनके गोदी में गया ना तो उठ गया, फिर वो खेला हम लोगों के साथ, खूब मस्ती किया। और साचू यहाँ देखिए, एक तो टकली हो गई है, दूसरे गर्मी है उसके वजह से इसको हाफ स्लीवलेस इसको टी शर्ट पहनाया, पैंट पहनाया, पता नहीं कैसी लग रही है बेचारी। और जो टी शर्ट है ना वो इसके साइज में बड़ा है तो अजीब ही लग रहा है। और मैं इसको ढीला ढाला कपड़ा और स्लीवलेस पहनाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है और साची बहुत परेशान हो जा रही है, तो इसलिए इसको ऐसा कपड़ा पहनाया है। और हम लोग खूब मस्ती किए बाबू के साथ, और महिमा जी रुपेश भैया के साथ, और उनकी सिस्टर आई थी, वो भी थी, खूब मस्ती की। बाबू देखिए मेरे गोदी में आ गया है और मुझे देख रहा है। साची की याद आ रही, जब साची छोटी सी थी ना ऐसे ही गोदी में लिए रहते थे उसको। और यहाँ देखिए ये बदमाश जितना भी सामान बाबू का रखा था ना सब उठा के देखिए नीचे उसका सारा सामान रखा, पाउडर वगैरह सब उठा के खेल रही थी, फेंक रही थी, खेल रही थी। साची यहाँ नहीं रो रही थी, बस जब उसको कोई पकड़ रहा था ना तो ही रो रही थी, नहीं तो खेल रही थी। हम लोग यहाँ पे 1:30 बजे आए थे और 5 बजे गए, बिकॉज बहुत धूप था ना, तो इसलिए हम लोग रुक गए कि थोड़ा शाम हो जाए तो जाएं। साची तो जब आ रही थी ना रास्ते में इसको प्यास लग गई थी, इतना तेज़ धूप था कि इसको प्यास लग गया, बट पानी नहीं दिए, बिकॉज धूप में पानी पियो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसको, तो इसलिए पानी नहीं दिए। और मैं जब बेबी को अपने गोदी में ली थी ना तो साचू को अच्छा नहीं लग रहा था, वो बेबी को पकड़ के उतारना चाह रही थी। और बेबी को जब भी वो पकड़ती थी ना बहुत तेज़ी से पकड़ती थी, इसलिए मैं बेबी को ना हमेशा दूर रखती थी साचू से, ताकि वो तेज़ी से पकड़ ना ले, क्योंकि बेबी अभी 4 दिन का है। और हम लोग आए ना तो उसके बाद ना सब्जी उब्जी खरीद के आए तो लेट हो गया। अभी साची को सुलाने जा रहे हैं, तो उसको श्रीलेक खिलाने के लिए लाए हैं, और साची इस पे बैठ के ही श्रीलेक खाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।